हेलो एवरीवन, द नॉलेज टेबल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो विद्यार्थी DSSB द्वारा निकाली गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी नहीं है तो कहीं दोस्तों आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए और आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के परीक्षा में बैठने से वंचित ना हो जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस जानकारी की जो आपको होनी चाहिए यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो, क्योंकि इससे पहले आप सभी जानकारी दोस्तों आपके पास तो हो ही चुकी होगी कि फॉर्म कब से स्टार्ट है भरने के लिए, राइट, लास्ट डेट क्या है ना, फीस कितनी है, एज लिमिट कितनी रखी गई है, या इससे संबंधित कुछ बातें हैं। लेकिन एज रिलैक्सेशन से संबंधित चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, वो ये है दोस्तों। चलिए बात करते हैं हम अपने फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के बारे में। पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानकारी होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले दोस्तों, वो ये है कि यदि आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेन ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो दोस्तों क्या है, आप कम से कम जो है बिलो 32 ईयर्स के होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए योग्य हैं। अगर आप 33 ईयर्स के हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए अयोग्य माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक छूट दी गई है। यदि आप 32 साल के हैं और प्लस में आप कुछ सालों से जो हैं सरकारी स्कूल में एडहॉक टीचर के पद पर तैनात हैं, तो आपको इस एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। यानी वो अभ्यर्थी जो किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, एडहॉक टीचर हैं और वो फॉर्म भर रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी से हैं, तो वो 37 साल तक इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। यदि उनकी उम्र 33-34 है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। ये जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर हम बात करें SC ST OBC की, तो दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी तो हमने बताया वो 32 साल, अगर आप SC ST तो हैं तो आप जो है 32 प्लस 5 साल का आपको ग्रेस दिया जाएगा। OBC से हैं तो 3 साल यानी 32 प्लस 3 ईयर्स। यदि आप PWD से संबंधित हैं तो आपको दोस्तों ये छूट जो है 10 साल की हो जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों यदि आप PWD प्लस में SC ST से संबंधित हैं तो PWD प्लस में दोस्तों SC और ST से अगर आप संबंधित हैं तो आपकी जो एज रिलैक्सेशन की छूट है वो 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 15 साल। अगर आप PWD प्लस में OBC हैं तो दोस्तों आपकी जो छूट हो जाएगी वो हो जाएगी 13 साल। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, राइट। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो अगर आपको नहीं मालूम आप अपने फॉर्म भर दिया तो निश्चित ही आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, परीक्षा नहीं दे पाएंगे। वो ये है कि OBC, राइट, OBC के यहाँ पर क्या रूल है, यानी आप यदि दिल्ली के OBC हैं तो आप तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी हम बताएंगे इसमें भी कुछ चीज़ें। यदि मान लेते हैं आप अदर स्टेट से भर रहे हैं, आप राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, लेकिन आप दिल्ली यूनियन टेरिटरी में फॉर्म भर रहे हैं तो आप OBC की कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे। आप जर्नल से ही फॉर्म भरें, तभी आप परीक्षा देने के बाद जी हाँ योग्य रहेंगे, नहीं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा अगर आपने OBC से फॉर्म भरा है तो, क्योंकि यहाँ पर केवल दिल्ली के OBC को ही काउंट किया जाएगा OBC में, राइट। अब दिल्ली से संबंधित OBC की क्या बात है, यदि आप दिल्ली से संबंधित OBC हैं और यदि आप 1993 से दिल्ली में रह रहे हैं और 1993 के आपके पास प्रूफ है और OBC का कार्ड है, तभी आप OBC के लिए मान्य होंगे, राइट, ध्यान रखना, OBC के लिए तभी मान्य होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। यानी आपके माता पिता में से आप यानी आपकी फैमिली मेम्बर में से जो भी हो वो 1993 से दिल्ली में रहते हों, तभी आप जाकर OBC अगर आप हैं और OBC का सर्टिफिकेट 1993 का है आपका, तभी आप OBC के पद के लिए मान्य होंगे, नहीं तो नहीं आप जनरल में गिने जाएंगे दोस्तों। क्योंकि OBC में ज़्यादा पद भी नहीं है, ज़्यादा वैकेंसीज भी नहीं है, तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप दिल्ली से भी हैं तो भी आप जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करें, तभी ये थोड़ा आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि TGT टीचर के लिए जो सब्जेक्ट कैसे हम निर्धारित करेंगे, राइट। तो बहुत से बच्चे दोस्तों
फॉर्म भरने में गलती क्या कर देते हैं कि यदि ग्रेजुएशन में उन्होंने इंग्लिश को एक ही साल पढ़ा है और उन्होंने टीजीटी इंग्लिश के लिए, है ना, टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर दिया, तो दोस्तों उनका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी की जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आप ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल वो सब्जेक्ट जो है आपका विषय रहना होना चाहिए। यानी 2 साल तक आपने ग्रेजुएशन में उस विषय को पढ़ा हो, तभी जाकर आप उस विषय के लिए, उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल वाला अप्लाई नहीं कर सकता है। ये दोस्तों ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी ऐसी जानकारी जो आपके अपने विषय संबंधित है, तो मैं सारी नोटिफिकेशन दोस्तों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर उसे डाउनलोड कर लेना और आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।